आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक क्षितिज का पाठ 1 दो बैलों की कथा को पढ़ेंगे, जिसके लेखक मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं, जो एक हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यासकार और कहानीकार हैं। इस कथा में उन्होंने दो बैलों के माध्यम से ये बताया है, ये प्रदर्शित किया है कि जो आज़ादी होती है, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो पशु हो या कोई पक्षी हो, सभी को बहुत अधिक प्रिय होती है। पर लेकिन आज़ादी जो होती है वो बहुत आसानी से नहीं प्राप्त होती। उसके लिए मनुष्य हो या पशु, सभी को बहुत अधिक संघर्ष करना पड़ता है। और उस कहानी में उन्होंने कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का भी वर्णन किया है। अर्थात वो उन्होंने ये भी दिखाया है, इस कहानी में प्रदर्शित किया है कि जो बैल हैं हीरा और मोती, वो किस तरह से अपने मालिक झूरी को बहुत अधिक प्रेम करते हैं और वो उसको छोड़कर कहीं भी जाना नहीं चाहते हैं। वो अपने मालिक से बहुत अधिक प्रेम करते हैं। इसमें उन्होंने इस माध्यम से, इस कहानी के माध्यम से उन्होंने ये भी प्रदर्शित किया है कि पशु और पक्षी सभी प्रेम के भूखे होते हैं और जहाँ उन्हें प्रेम मिलता है वहाँ से वो उसको छोड़कर नहीं जाना चाहते हैं। अब हम चलते हैं अपनी कहानी की ओर, जिसका नाम है दो बैलों की कथा। जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। जब हम किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गायें सींगे मारती हैं, ब्याही हुई गाय तो अनायास ही सिंगनी का रूप धारण कर लेती हैं। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना न देखा। जितना चाहे गरीब को मारो, चाहे जितनी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी ना दिखाई देगी। पेशाब में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश नहीं होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक स्थायी विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद्र जी गधे को कह रहे हैं कि गधा जो है एक बहुत ही सीधा साधा जानवर होता है, इसीलिए लोग उसे बुद्धिहीन कहते हैं। और या फिर कोई व्यक्ति को भी जो बुद्धिहीन होता है उसे हम गधा की संज्ञा दे देते हैं, उसे कह देते हैं कि ये तो बिल्कुल गधा है। पर गधा जो है वो बहुत ही सीधा जानवर है और शायद उसका यही सीधापन उसे बेवकूफ़ के रूप में संज्ञा उसको दी जाती है, उसको बेवकूफ़ कहा जाता है। फिर वो कह रहे हैं कि इसीलिए उसे शायद ये पदवी प्राप्त है गधे की। और वो कह रहे हैं कि कभी भी गधा जो होता है वो किसी को मारता नहीं है, किसी को सताता नहीं है, हमेशा वो संतोष ही रहता है। चाहे हम खाने के लिए कैसा भी दे दें, भले ही एक बार को गाय कुत्ता ये सारे जानवर मारते हों काटते हों, लेकिन कभी भी हमने गधे को क्रोधित ना ही तो देखा है और ना ही कभी सुना है। उसको जैसा भी भोजन दे दिया जाए, सड़ा हुआ कैसी भी घास उसके सामने डाल दी जाए, वो उसे खाता है और कभी भी अपना असंतोष व्यक्त नहीं करता है। कभी कभी उसे कुलेल करते हुए अर्थात खेलते हुए जानवरों में जो गधा होता है वो कुलेल करता है, अर्थात वो कूदता है कभी कभी। जो बहुत अधिक खुश होता है तो वो अपनी खुशी को इस तरह से व्यक्त करता है। पर वो कह रहे हैं कि एक विषाद, एक दुख जो होता है उसका हमेशा उसके अंदर बना रहता है और वो हमेशा हर भाव में, हर स्थिति में कहा जाए तो वो एक समान ही दिखाई देता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा जा सकता। ऋषि मुनियों में जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। वो कह रहे हैं कि जो गुण हमें ऋषि मुनियों में देखने के लिए मिलते हैं, अर्थात शांत भाव, क्रोध ना होना, हमेशा संतोषी रहना, ये सारे गुण ऋषि मुनियों के हैं और यही सारे गुण हमें एक गधे में भी दिखाई देते हैं, पर हम उसे फिर भी बेवकूफ़ समझते हैं या ऐसे व्यक्ति को हम बेवकूफ़
कहते हैं सद्गुण का इतना निरादर कभी नहीं देखा। फिर मुंशी प्रेमचंद जी कह रहे हैं कि सद्गुणों का इतना निरादर हमने कभी भी नहीं देखा है। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए ना भारतीयों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। फिर वो कह रहे हैं कि इतना सीधापन भी अच्छा नहीं होता है। चाहे वो हमारे भारतीयों की वो दशा की ओर संकेत कर रहे हैं कि अफ्रीका में उनकी क्या दशा हो रही है, क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता। और भारतीयों को जो अफ्रीका के लोग हों चाहे वो अमेरिका के लोग हों, वो उनकी दुर्दशा कर रहे हैं। उन्हें अपने देश में घुसने भी नहीं देते। बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम है। वो कह रहे हैं भारतीयों की ये दशा है कि ना वो शराब पीते हैं और 4 पैसे जो वो उनको मिलते हैं वो उसे अपने बुरे समय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़कर मेहनत करते हैं, श्रम करते हैं और किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते। और कोई उनसे कुछ बुरा व्यवहार कर देता है, कुछ उनसे गलत बोल देता है तो भी वो उसको चुपचाप सुन लेते हैं, पर किसी को पलटकर जवाब नहीं देते। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं, पर उन्हें ये कहा जाता है कि वो जीवन के आदर्श को नीचा कर रहे हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। फिर वो मुंशी प्रेमचंद जी कह रहे हैं कि यदि वो लोग भी पलटकर जवाब दें और ईंट का जवाब पत्थर से देना जान जाएं तो लोग उन्हें भी सभ्य कहें। जापान